ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस कथा में नारद जी को जो कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन उसके बाद विंध्य जैसे पर्वत पर परेशान रहने लगे। फिर उन्होंने अपनी परेशानी के लिए एक रास्ता निकाला और इसी रास्ते से स्थापना होनी थी धरती के चौथे सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग की। विंध्य पर्वत नारद जी से पूछ रहे हैं कि आपने लंबी सांस क्यों ली? क्या अपने बारे में मैंने जो कुछ कहा वो गलत था? नारद जी एक बार फिर हंसते हैं और कहते हैं कि गिरिराज, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके जैसा समृद्ध कोई नहीं तो बड़ी अजीब बात है। आप इतने ही समृद्ध हैं तो मेरू पर्वत की तरह ऊंचे क्यों नहीं है? मेरू पर्वत की कई श्रृंखलाएं देवलोक तक पहुंचती हैं, लेकिन आपकी तो कोई भी श्रृंखला देवलोक तक नहीं जाती। इसलिए जब आपने ऐसी बात कही तो मुझे राहत के लिए गहरी सांस लेनी पड़ी। नारद जी की ये बात सुनकर विंध्याचल खामोश हो गए। विंध्याचल खामोश हुए और नारद मुनि जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते लौट गए। इसके बाद विंध्य पर्वत अपने मन में सोचने लगे कि उन पर तो धिक्कार है जो बेवजह अपने दंभ में जी रहे थे। फिर उनके मन में ख्याल आया कि असली ऊंचाई हासिल करने के लिए अब वो भगवान शंभु की आराधना करेंगे, भगवान शंकर की शरण में जाएंगे, और वो भी उस प्रदेश में जहाँ की धरती ओममय है। इसके बाद पर्वतराज विंध्याचल इस जगह पर आते हैं जहां आज ये ज्योतिर्लिंग है। यहाँ आकर वो भगवान शिव की एक मूर्ति बनाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और 6 महीने तक लगातार भगवान शिव की आराधना करते हैं। 6 महीने तक ऐसी कठिन साधना कि वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं है। इसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, पर्वतराज के सामने प्रकट होते हैं। पर्वतराज को अपना वो स्वरूप दिखाते हैं जिसका दर्शन योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पर्वतराज, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? विंध्याचल कहते हैं कि हे महाशिव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वो बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपना कार्य खुद सिद्ध करने वाला हो। भगवान शिव कहते हैं ऐसा ही हो। इसके बाद वो वापस कैलाश जाने ही वाले हैं कि तीनों लोकों के देवगण उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। इस उपस्थिति में एक बड़ा राज छुपा हुआ है। दरअसल भगवान शिव जिस रूप में विंध्याचल को दर्शन देते हैं वो रूप योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इस रूप को देखने के लिए समूचा देवलोक धरती पर उतर आया। सभी शिव की आराधना करने लगे। भगवान खुश हुए और मौका देखकर देवताओं ने कहा कि हे महादेव, जब इस रूप के दर्शन दे ही चुके हैं तो हमेशा के लिए इस रूप के साथ इसी जगह पर विराजमान हो जाइए। भगवान शिव सबकी बात मान लेते हैं और इस तरह उत्पत्ति होती है शिव के इस चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव की। सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग को दूसरे ज्योतिर्लिंगों से अलग माना जाता है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपको करवा रहे हैं ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन।
इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ कोई भी आदमी अगर असुरक्षा का शिकार है तो उसे यहाँ पहुँचते ही एक बड़ी अजीब सी ताकत मिलती है। आखिर ऐसा होता क्यों है, आइए देखते हैं। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव लोक कल्याण के लिए यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थापित तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक और कमाल होता है। ओंकारेश्वर का लिंग दो भागों में विभक्त हो जाता है, यानी यहाँ मूल स्वरूप में जो सदाशिव थे वो ओंकार के नाम से विख्यात होते हैं, लेकिन पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित होती है वो अमलेश्वर के नाम से मशहूर होती है। यानी ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी पूजा दो भागों में की जाती है। ये पौराणिक कथा है शिव के इस चौथे ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की। यहाँ ओंकार और अमलेश्वर दोनों ही हर तरह की सिद्धि देने वाले हैं, लेकिन अगर किसी इंसान का सम्मान खत्म हो गया है, परिवार उसे उपेक्षा की नजर से देखता है, समाज या फिर दफ्तर में उसकी हिकारत होती है, तो ऐसे लोग इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सबसे ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये लिंग विंध्य जैसे पर्वत को वो बुद्धि देने के लिए स्थापित हुआ था जिससे विंध्य को ऊंचाई मिल सकती थी। संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम।